बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूं। यह कहकर आप उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहां जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीना का माया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा बलम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपस से आपको अजियत पहुंच रही थी। यहां तक कि आपके चेहरा अतहर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह के गुस्सा का इजहार न किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जोहर असर और मगरिब और ईशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे यह कैसा सलूक कर रहे हो? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि आपको यरगल बनाकर अपने पास बिठा ले। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशद अला इलाहा इल्लल्लाह व अहद अन्न मोहम्मद अब्दू व रसूल। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राहे खुदा में देता हूं। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूं। इस जरिए से मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरा में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वह तोखू और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहां रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरा ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस पर रिसालत होने के न साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाए और लोगों को खुदा की तरफ दावत दे। आया हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा उल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतजैंस आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अब्बू झेल ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको को पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका तकब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस वाकया की इत्तल दी और कहा कि मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं, नाज बिल्लाह। यह सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उमल मोम हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलहा के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाए और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चले। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखे और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूं। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दे, आप कहां हैं मेरी रूह? आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफा की मुझे खबर दे
کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک دکھائی نہ دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب اور انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار